दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जहां तमाम सियासी पार्टियों की अपनी-अपनी कोशिश चल रही है और वोट बैंक को जो है वो देख रहे हैं कि किस समाज का और किस जाति का कितना वोट है। उसमें बिहार में 18% जो अक़लियती आबादी है वो कहीं न कहीं एक बड़ा फैक्टर है। चुनाव को अगर देखते हुए अगर देखा जाए तमाम सियासी पार्टियाँ इसी वजह से अक़लियती वोटों पर नज़र बना के रखती है। तो एक तरह से कहा जाए एनडीए और महागठबंधन के बीच कहीं न कहीं सीधा मुकाबला होगा। उसी में एमआईएम भी है जो कि एक तीसरा फ़ोर्स कह सकते हैं सीमांचल में ख़ास तौर से कि एमआईएम भी जो है इंतखाबी मैदान में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अक़लियतों के पास यानी कि माइनॉरिटीज़ के पास कोई ऐसा स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई इस तरह की रणनीति नहीं दिखाई देती है जहाँ कोई बार्गेनिंग हो या सियासत में हिस्सेदारी के सवाल पर बात की जाए। 18% आबादी कहीं न कहीं पूरे तरीके से खामोश नज़र आती है, चुप है, कहाँ जाएगी, किसको वोट करेगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन लोग ये मानकर चलते हैं कि ट्रेडिशनल जो वोटर रहे हैं अक़लियती आबादी तो एक ख़ास पार्टी के रहे हैं, जो एमवाई समीकरण की बात करती है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के कौमी नायब सदर हैं, मौलाना अनीसुर रहमान कासमी। आपका खैर मकदम है, स्वागत है इस प्रोग्राम में और मशहूर जर्नलिस्ट जावेद अख्तर साहब हैं। जावेद साहब आपका भी स्वागत है, खैर मकदम है। पहला सवाल शुक्रिया, अनीसुर रहमान कासमी शुक्रिया। साहब से कि क्या मानते हैं आप, जो मुस्लिम वोटर है एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कहीं कोई रणनीति और स्ट्रैटेजी जो है चुनाव में दिखाई नहीं दे रही है। क्या कहना है आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि बिहार के जो भी मुसलमान अक़लियत में हैं, आप देखेंगे कि इन्होंने गुज़श्ता 40-50 वर्षों का अगर आप देखेंगे और उसका मुवाज़ना दीगर स्टेट से करेंगे तो ये महसूस होगा कि बिहार और बंगाल ख़ास तौर पर मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट हो या असेंबली हो, जी, दूसरे स्टेट के मुकाबले में यहाँ तनासुब फिर भी ठीक रहा। लेकिन हम इस बात को आज भी महसूस करते हैं कि आबादी के तनासुब से जो सीटें मिलनी चाहिए, सियासी पार्टियां उतनी तादाद में इनको सीटें नहीं दे पाती हैं। और ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि जब इनको सीटें मिलती भी हैं, मिसाल के तौर पर जो यहाँ की मुस्लिम आबादी है और सीटों का तनासुब है, तो हम कह सकते हैं कि 40 से 45 के दरमियान मुसलमानों को असेंबली इलेक्शन में सीटें मिलनी चाहिए। लेकिन कोई भी अलायंस हो, ख़ास तौर पर अगर हम कहें इंडिया अलायंस के बारे में, तो माज़ी में ऐसा नहीं हुआ है कि हम ये कह सकें कि इस तरह के अलायंस में भी मुसलमानों को उनकी आबादी के एतबार से मुनासिब नुमाइंदगी दी हो। एक सवाल यहाँ ये है कि लोग ये कहते हैं कि सियासत में हिस्सेदारी अक़लियती आबादी को नहीं मिल पाती है। आप भी ये कह रहे हैं और बाकी लोग भी कहते हैं। एक पार्टी यहाँ पे ये कहती है कि मुसलमानों के नेतृत्व को लेकर, क़यादत को लेकर एक पार्टी का दावा है एमआईएम का, जो कहती है कि मुस्लिम क़यादत को लेकर वो खड़ा हुई है। तो क्या अक़लियती तंज़ीमों की तरफ से एमआईएम को लेकर क्या राय है? इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी हो इस हुँ, मुल्क में, वो सेकुलर पार्टियां होती हैं, चाहे एमआईएम हो या कोई दूसरी हुँ, पार्टी हो। वो मैं जी, इसलिए कह रहा हूँ कि गरचे उनके सरबराह मुसलमान हैं, लेकिन हुँ, बिहार में जब वो टिकट देते हैं तो वो हुँ, सारी बिरादरियों को सामने रखते हैं और मजहब की कैद उसमें नहीं रखते हैं। जी, दूसरी बात ये कि ये देखा जाता है कि जमीनी सतह पर किस पार्टी की
क्या हैसियत है, किसके जो है वर्कर जो हैं, कितने असेंबली हलकों में हैं, वरना सिर्फ पार्टी के नाम पर टिकट दे देना और उसके वर्कर नहीं हो, उसकी पहले से वहां पकड़ नहीं हो, सिवाय शिकस्त के और कोई उसका हासिल नहीं होता है। तो ये इसलिए दोनों एमआईएम के चीजों को सिलसिले में आप सामने कह रहे रखना हैं, चाहिए। एमआईएम को लेकर आप क्या मानते हैं? एमआईएम को लेकर क्या मानते हैं अगर मैं पूछा उसी की जाए? बात कर रहा हूँ कि एमआईएम भी को भी हम एक सेकुलर पार्टी मानते हैं और बिहार में वो एक बहुत ही कमजोर पार्टी है, जिसके असरात जो हैं एक दो जिलों से बाहर वर्कर की सतह पे हमें नजर नहीं आते हैं। तो जाहिर है जब जमीनी सतह पर उनके लोग नहीं होंगे, उन्होंने पिछले 5 वर्षों में एक दो जिले के अलावा कोई काम नहीं किया, न उनके दौरे हुए, तो हम आंख बंद करके किसी एक शख्स के लिए या किसी एक पार्टी के लिए बहुत कुछ बात नहीं कह सकते हैं। जी। हम यही जावेद कहेंगे कि साहब जैसे आपसे और सवाल है। सेकुलर पार्टियां हैं, जी। वैसे ही वो भी एक पार्टी है। जी। जावेद साहब आपसे सवाल है कि पार्टियां जो है जितनी भी बिहार में पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ट्रेडिशनल मुस्लिम तबका जो है ट्रेडिशनली जिस पार्टी को वोट देता रहा है बखूबी जो है उससे वाकिफ है। एम वाई समीकरण की बात की जाती है या 5% वोटर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की तरफ शिफ्ट करता है, 1-2% वोटर जो है बीजेपी को भी देता है। एक सवाल यहाँ पे ये है कि जैसा मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब कह रहे हैं कि एमआईएम जो है एक कमजोर पार्टी है, वो एक जिले से आगे नहीं बढ़ सकी है। युवा जो है, यूथ जो है मुसलमानों का, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम यूथ नेतृत्व की बात करता है, कयादत की बात करता है और कयादत के सवाल पर वो कहता है कि किसी पार्टी को जो है वो हिमायत करेगा, सपोर्ट करेगा। तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोटर में जो है कहीं ना कहीं थोड़ा माइंडसेट जो है उनका बदला है? क्या मानते हैं आप? मेरा पहले ये मानना है कि जो बहुत सारी जो सेकुलर पार्टियां हैं, बिहार की मैं बात कर रहा हूं, जैसे अभी आरजेडी है जो सबसे बड़ी पार्टी है, या फिर जेडीयू है, या फिर वो कांग्रेस है। तीनों अलग अलग पार्टियां हैं और तीनों उसको सेकुलर ही मान के चलें आप, सेकुलर पार्टियां हैं। तीनों को मुसलमानों के वोट की जरूरत होती है। बगैर मुसलमान के वोटों के वो कोई भी पार्टी, ये तीनों पार्टियां खास करके मैं बात कर रहा हूं, ये कोई नहीं जी सकती। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह अब 14% यादव या फिर वो उस तरह की बातें करते हैं, आप उस तरह से बात करके अपनी सियासत को आगे नहीं बढ़ा सकते। किसी भी जी। मुल्क में, दुनिया के किसी भी मुल्क में अकलियत आबादी जो होती है वो हमेशा डिफेंसिव मोड में होती है, वो ऑफेंसिव मोड में नहीं होती है। अगर हम ये कोशिश करें कि साहब जैसे वो चिल्लाते हैं कि साहब 14% आबादी है हमारी, हमको मिलना चाहिए और उन्होंने एक हुकूमत बना ली है, मुसलमान भी अपनी हुकूमत बना ले, यहाँ वो चलने का नहीं है। बिहार क्या पूरे हिंदुस्तान में नहीं चलेगा। रही बात नहीं, एमआईएम की, सवाल यहाँ है कि एमआईएम जो है उसको लेकर एक सवाल था कि सीमांचल में जो है एमआईएम एक फैक्टर है कहीं ना कहीं, और पिछले विधानसभा चुनाव में वो करके दिखाया है कि 5 विधानसभा सीटों पर जो है जी वो जीत जी कर जी जो है विधानसभा में पहुंची। ये और बात है कि 4 लोग जो है नहीं रहे उनके साथ। लेकिन इस बार जो जी वोटिंग जो पैटर्न है कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा बदलाव दिखता है। यंग जनरेशन जो है सोशल मीडिया हाँ, की वजह यंग से कहीं जनरेशन। ना कहीं। हाँ मैंने भी जी, फरमाएं। मैंने भी ये मैंने भी ये तजर्बा किया है कि पिछले इलेक्शन से और इस इलेक्शन में थोड़ा फर्क ये आया है कि जहां 5 उनके एमएलए जीत कर पहुंचे थे, 5 बड़ी बात होती है कि अगर उसने 10-20 सालों में कोशिश करके अगर 5 अपने रुकन असेंबली को निकाल लिया, ये बहुत बड़ा चैलेंज था और उन्होंने इसमें बड़ी कामयाबी हासिल की। उस कामयाबी को या तो अपनी कमजोरियों की वजह से वो मेंटेन नहीं कर पाए, या फिर पावर के लालच में उनके 4 एमएलए चले गए। ये उनके लिए बड़ा खसारा, बड़ा लॉस हुआ है। हालांकि इस बार ये एक ट्रेंड जो दिखा है कि पब्लिक ने और खास करके मुसलमानों में ये सवाल पूछने का एक जो बड़ा सा एक जो कारनामा दिखाया, वो ये कि जैसे इजहार असफी साहब गए तो उनको जो अवाम ने वहां पे जो दिखाया है आईना, वो वो एक बड़ी मिसाल इस बात की है कि
धोखा बार बार नहीं खा सकते हैं। और जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन, वो ये बात करने लगी है कि हमारी भी नुमाइंदगी जरूरी है। जिस तरह दूसरे जात जो 2% जिनकी आबादी है, उनके अपने एक लीडर हैं, जब तक आप अपनी क़यादत को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक आप सियासत में आपकी नुमाइंदगी नहीं हो सकती, और सियासत बहुत में सही सवाल नुमाइंदगी है, नहीं हो बहुत सकती। हाँ, बहुत सही सवाल है जावेद साहब का। मौलाना अनीसुर कासमी साहब जैसा ये कह रहे हैं कि क़यादत को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल आपसे कि ये अक्सर जो है महागठबंधन का ख़ास तौर से जब भी प्रोग्राम होता है, तो आप मुकेश सहनी को आप देखते होंगे तेजस्वी यादव के बिल्कुल पास में खड़े रहते हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जिनकी आबादी जो है कम है, कुछ परसेंट आबादी है, वो तो तेजस्वी यादव के साथ नज़र आते हैं और इनके प्रोग्रामों का हिस्सा बनते हैं, डाय शेयर होता है इनके साथ, मंच को शेयर किया जाता है। जो 18% आबादी है जिसका एमवाई समीकरण को लेकर ये चलते हैं, उस आबादी का कोई लीडर इनके पास जो है आस-पास दिखता नहीं है। तो कहीं न कहीं लोगों की नज़र में ये सवाल भी उठकर खड़ा होता है। तो एक अ, ब अक़लियती तंज़ीम के आप सरबराह हैं, तो उस हिसाब से आप इन चीज़ों को अगर देखते हैं तो क्या कहेंगे? समाज को क्या कहेंगे? देखिए, ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है और हुँ। पार्टी में जो लोग भी हैं मुस्लिम और दूसरे, ये सवाल उनको करना चाहिए तेजस्वी जी से। हम ये कहते हैं कि वो अगर ऐसा कर रहे हैं तो वो एक गलत पैगाम दे रहे हैं, एक कमज़ोर पैगाम दे रहे हैं। इतनी आबादी होने के बावजूद क्या सिर्फ़ मुसलमान जो है वोट देने के लिए बना है? एमवाई फैक्टर में ही मुसलमान रहेगा, वो सिर्फ़ वोट देगा, नेतृत्व की बात नहीं होगी, लीडरशिप की बात नहीं होगी या उनके मंच पर जो है कोई मुस्लिम लीडर नहीं दिखेगा। क्या कहेंगे इस पर मौलाना अनीसुर कासमी साहब? देखिए, ये तो बहुत ही बाद की बात है। असलन हमें अपने मुतालिबात पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि अगर हमारे मुतालिबात वो मान लेते हैं, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये हुँ। छोटी चीज़ें हैं, उनकी इस्लाह भी उनको करनी चाहिए, वरना उन्हीं को नुकसान होगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। जावेद साहब आप क्या मानते हैं इसको कि आबादी के एतबार से बिहार में जात-पात की बात की जाती है और ये कहा जाता है कि जातीय समीकरण पर लोगों को वोट मिलता है और हर पार्टी जातीय समीकरण बनाती है और बनाती हुई नज़र आती है। तो मुस्लिम वोटों की जब बात होती है तो यहाँ क्यों जो है पार्टियाँ जो है इग्नोर करने लगती है, नज़रअंदाज करने लगती है। न सिर्फ़ ये कि उनको भागीदारी नहीं दी जाती है बल्कि ये भी है कि मंच पर भी जगह नहीं दिया जाता। बिल्कुल सही है। अभी गुज़श्ता 10-11 सालों में जब से हुकूमत बदली है, सेंटर की हुकूमत खास तौर पे बदली है, उस वक़्त से आप देखेंगे कि एक नया ट्रेंड चल गया है और कहीं न कहीं ये साबित कर दिया है, उस पार्टी ने साबित कर दिया है कि हमको मुसलमानों के वोट के बगैर भी हुकूमत बन सकती है, हमारी हुकूमत बन सकती है। इसलिए ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड जो चल पड़ा है, इससे जो दूसरी पार्टियां हैं, उसको जैसे ही आपने अपने साथ शामिल किया, वो उनके यहाँ 2-3 बड़े जुमले हैं और अल्फाज हैं, तो तुष्टीकरण और मुंह भराई और इस तरह की सियासत होती है। इस सियासत का दूसरा जो एस्पेक्ट, जो पहलू होता है, वो ये कि आप मीडिया आपके पास नहीं है, वो दूसरा एक ही तरफा मैसेज वो ये पहुंचता है कि वाकई देखिए अब तक कांग्रेस ने जो कुछ भी है खाली मुंह भराई वाली सियासत की है, मुसलमानों के लिए खाली सियासत की है, उनको सब कुछ दे देने के, हमारे कॉस्ट पर, हमारी कीमत पर उनको देने। ये एक बड़ा मैसेज है जो हमें उस मैसेज की तरदीद करने की जरूरत है, चाहे जिस मीडिया से हो, सोशल मीडिया के हो, कि ये मुंह भराई नहीं है बल्कि ये हमारा इस्तेहसाल है। अब तक इस बड़ी देखिए आबादी का ये इस्तेहसाल किया जा रहा है। हुँ, इसलिए हुँ, इसलिए दूसरी चीज ये है कि हुँ, आपकी जो सियासत है, हुँ, जैसे एमआईएम की बात हुँ, मैं कर रहा हूँ, एमआईएम हुँ। को भी अपने सियासी ट्रेंड में, सियासी में कुछ तब्दीली करनी जरूरी है। वो ये कि आप जिस तरह से जारहाना अंदाज में अगर बात करेंगे, कोई भी हो, एमआईएम की बात नहीं कर रहा हूँ,
अगर आप ये करेंगे साहब वो जारहाना अगर अंदाज उनका है तो मैं भी जारहाना अंदाज में बात करूंगा, इसलिए आप वैसे कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। आपको तालमेल बिठा के और मसलहत पसंदी और हालात जी, हाजरा के जी। तहत आपको नई सियासत को देखते हुए तालमेल बना के और सिर्फ ये कहेंगे कि 17% हमारी आबादी है इसलिए हमको हिस्सादारी, बल्कि आप अपने आप को इस काबिल बनाएं कि आपको हिस्सादारी मांगने की जरूरत नहीं पड़े, बल्कि वो मजबूर होके मुकेश सहनी से जिस तरह से वो अपने अलायंस करने के लिए मजबूर है, वैसे वो 17% आबादी के साथ भी वो अपना अलायंस करने के लिए मजबूर हों। तो एक सवाल और कि हिस्सेदारी के सवाल पर आप लोग किसी किसी से बात कर रहे हैं या सिर्फ़ जो है खामोश हैं, जो भी तंज़ीमें, मुस्लिम तंज़ीमें कि सियासी पार्टियाँ अपने एतबार से जितना सीट देना चाहे दे दे। एक फ़ोर्स होगा ना, एक दबाव होगा उनके ऊपर कि आबादी इतनी है तो हिस्सेदारी भी इतनी मिलनी चाहिए। देखिए, पिछले 35 वर्षों से हमारा मामूल है, मेरा अपना, जी, कि हम ज़रूर इन लोगों से बात करते हैं और हमने बातचीत शुरू कर दी है। इसीलिए बिहार की हालत जो है, मैंने अर्ज़ किया था कि बाकी स्टेट से खराब हालत में भी अच्छी कुछ न कुछ नज़र आती है और हुँ, हम लोग जो है वो हिकमत अमली अपनाने की कोशिश करते हैं, जिससे जी। हमारे लोग जो हैं, जो अच्छे लोग रहें, ईमानदार हों और मेहनती हों, वो कामयाब हो सकें। तो इस बार भी जो है वो स्ट्रैटेजी आप लोगों की है। है। तो वो जो है आप लोग राब्ता कर रहे हैं अलग-अलग पार्टियों से कि आबादी के एतबार से जो है सीटों में हिस्सेदारी अक़लियतों को मिलना चाहिए। बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा। जावेद साहब आपसे सवाल है कि अब आबादी के एतबार से सीटें जो हैं कितनी मिलती है ये तो ख़ैर उस वक़्त पता चलेगा, बाद में मालूम चलेगा। लेकिन कहीं न कहीं एमआईएम को लेकर जो है एक ट्रेंड बन रहा, अगर सीमांचल की बात करें तो क्या कहेंगे? सीमांचल में ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि अब तक जो कोशिश कर रही है एमआईएम, उसमें उसे कुछ हद तक कामयाबी ज़रूर मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि पिछले बार अगर ये 5 उनके कैंडिडेट जीत के आए, तो मुझे लगता है कि कमोबेश इस बार भी वो उतने उम्मीदवार उनके जीत के आ सकते हैं, जो मैं ट्रेंड देख रहा हूँ सीमांचल का। देखिए, रियासतों के मसाइल अलग हैं और सेंटर के मसाइल अलग हैं। हमें जज़्बात की रौ में नहीं बहना है। हमने अभी सीमांचल का या किसी भी और ज़िले का ज़मीनी जो है जायज़ा नहीं हुँ। लिया है। जी। इसलिए हम अभी नहीं कह सकते हैं कि किस पार्टी का कैंडिडेट जो खुद उस कैंडिडेट की सलाहियत पर मौकूफ होता है कि कौन कितना वोट लेगा। नौजवानों की जो बातें हैं, सोशल मीडिया की जो बातें हैं, वो सब अपनी जगह पर हैं। लेकिन जो वोट की सियासत होती है, जो वोटर होते हैं असल, उनका जायज़ा लेना ज़रूरी है और हम समझते हैं कि ये जायज़ा आप जैसे लोग ज़रूर लेंगे। अभी हमने ज़मीनी सतह पर कोई ऐसा सर्वे नहीं कराया। चलिए बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। तो ये थे ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मौलाना अनीसुर रहमान कासमी साहब और वरिष्ठ पत्रकार जावेद अख्तर साहब। ज़ाहिर है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पार्टियों की नज़र मुस्लिम वोटों पर रहती है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन ये भी सही है कि अक़लियती आबादी की तरफ से या अक़लियती तंज़ीमों की तरफ से जो स्ट्रैटेजी अपनाई जानी चाहिए, जिस हिसाब से आबादी के एतबार से हिस्सेदारी का सवाल उठाया जाना चाहिए, जो आम लोग उठाते हैं, उसमें कहीं न कहीं कमी देखी जाती है। बहरहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।